तुम्हें लाइफ में मीनिंग इसलिए फील नहीं हो रही है क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो मीनिंग होल्ड नहीं करता तुम्हारे लिए। तुम ऐसी चीजें करते हुए आ रहे हो जो मीनिंगलेस है, इसलिए तुम्हारी लाइफ भी मीनिंगलेस है। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी सिंपल होती, उसका सॉल्यूशन इतना आसान होता, तो अभी तक तुम उसे सॉल्व कर चुके होते। बट दैट इज इन द केस। आई नो ये गट रेंचिंग है। आई नो जब तुम अकेले हो तो ये दुगना तिगना फील होता है। आई नो ये हर वक्त तुम्हें महसूस करवाता है दैट देयर इज समथिंग मिसिंग। आई कीप इट रियल विद यू। अगर गोइंग विद द फ्लो सही में काम करता, तो आज की तारीख में तुम एक मल्टी मिलियनियर होते। तुम मल्टी मिलियनियर इसलिए नहीं हो क्योंकि गोइंग विद द फ्लो एक बहुत बड़ा स्कैम है। तुम्हें एक डायरेक्शन की जरूरत है। यू कांट जस्ट गो विद द फ्लो। आज तुम्हारे इसी वर्ड को हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो जब तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के ठुकने के चांसेस कब ज़्यादा हैं? जब तुम आँख पर पट्टी बांध कर चला रहे हो, सामने कोहरा है, उतना ही दिख पा रहा है जितना हेडलाइट दिखा पा रही है, या फिर जब एक सनी डे है, रास्ता एकदम क्लियर है। ऑब्वियसली जब धुंध है, रास्ते में तुम्हें क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा है, तभी गाड़ी क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, तभी तुम क्रैश नहीं होगे। दैट्स अ प्रिवेंटिव मेजर। तुम फ्यूचर को देख रहे हो, आगे देख रहे हो, चीज़ें प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फोर्सी करने की कोशिश कर रहे हो उन्हें। यू आर प्रिवेंटिंग अ क्रैश, यू आर बीइंग अ लकी गाय। तुम अपनी जिंदगी में लक को इनवाइट कर रहे हो। यू गेट दैट एनालॉजी? तुम ऐसी चीज़ें करते हो जब तुम्हारे पास विजन नहीं होता है, तुम्हारे पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती है, जो इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करती। तुम सब कुछ करते हो सिवाय उसके जो इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारी लाइफ में एक डायरेक्शन नहीं है तो हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल? तुम अपनी यू नो एक ड्रीम डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचोगे जब तक तुम वही नहीं कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट है? एक्शनेबल स्टेप यही होगा। राइट डाउन व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वुड अचीव दैट। क्या एक्शनेबल स्टेप होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए? अगर तुम्हारे अपनी लाइफ में एक अच्छी फिजिकलिटी को अचीव करना है, सो राइट डाउन 10 स्टेप जो तुम्हें अचीव करने में वो हेल्प करे। कीपिंग योर डाइट क्लीन, वर्किंग आउट। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे गोल्स और एक्शन अलाइन ना कर रहे हो। जो तुम्हारे सेंसेस तुम्हें बताते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स बताती हैं, वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। तुम उसके भरोसे चलोगे, यू विल गेट फक्ड। इन सिंपल वर्ड्स, द रोड टू हेवन लुक्स लाइक हेल, द रोड टू हेल लुक्स लाइक हेवन। व्हाट फील्स गुड इजंट गुड फॉर यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें यू नो हमेशा सर्वाइवल की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, कंफर्टेबल सिचुएशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे कम से कम प्रोग्रेस है। यू वांट प्रोग्रेस, यू वांट ग्रोथ, यू वांट टू अचीव योर गोल्स। वो तभी हो पाएगा जब तुम अपनी सबकॉन्शियस वायरिंग को बदलोगे। तुम एक कंज्यूमर और एक क्रिएटर हो। आस्क योरसेल्फ, तुम पूरे दिन में क्या करते हो? तुम ज्यादा क्रिएट करते हो या फिर ज्यादा कंज्यूम करते हो? दैट्स द आंसर। तुम कंज्यूम कर रहे होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट्स व्हाई यू आर स्टिल देयर। दैट्स व्हाई यू फील दैट वर्ड, यू आर नॉट प्रोडक्टिव। डू द बेयर मिनिमम, डू व्हाट्स रिक्वायर्ड, राइट? तुम्हारे एक्शन और तुम्हारे गोल्स लाइन करने चाहिए। पूरे के पूरे दिन में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होना चाहिए, और तुम्हारे दिन का सबसे इंटरेस्टिंग टास्क होना चाहिए। तुम्हारे दिन में वही, तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहता है पूरे दिन, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हें लगती है। अब तुम उस चीज़ को सबसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे? जो तुम्हारा काम है, जो ज़रूरी है एक्चुअली, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके।
taking them to absolute zero. That's the answer. जब तक तुम डिस्ट्रैक्शंस को एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं ले जाओगे तब तक तुम्हें एक इंटरेस्ट नहीं आएगा जो इम्पोर्टेंट है उसमें. अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंस होल्ड करती है सो कट दैट आउट. जरूरी नहीं है. अगला है योर लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इन लाइफ. दैट कुड बी अ रीजन बिहाइंड योर वर्ड. हर रिलेशन तभी वर्क करता है जब उसमें ऑब्जेक्टिव्स अलाइन करते हैं. यही वजह है कि स्कूल की दोस्ती स्कूल तक रह जाती है, कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक रह जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से तब तक अलाइन कर रहे होते हैं. जब ऑब्जेक्टिव अलाइन नहीं करते तब दोस्ती भी नहीं रहती. दुनिया मतलब की है, तुम उसको बदल नहीं सकते हो. तुम भगवान नहीं हो. मतलब की दुनिया को बेमतलब का कर दो तो फिर कुछ मतलब ही नहीं बनाएगा. एक रिश्ते में वही सबसे ज़्यादा ताकत होल्ड करता है जो सबसे कम नीडी होता है. कीप दैट इन माइंड. गेट कंफर्टेबल स्टेइंग अलोन. तुम ज़्यादा खुश रहोगे. ट्रस्ट मी. तुम जितना लोगों के बीच रहते हो तुम्हें सोचने का टाइम कम मिलता है. तुम्हें चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने का टाइम कम मिलता है. तो अपनी नीडीनेस को रिफ्लेक्ट करते हो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अगर तुम अनकंफर्टेबल हो अकेले रहने में. डोंट बी दैट वियर्ड सिग्मा गाय जो सोशलाइज ही नहीं करता है. दैट्स एन इशू इटसेल्फ. तुम लोगों से सोशलाइज ही नहीं कर रहे हो, लोगों से जाकर बात ही नहीं कर रहे हो, अकेले बैठे हुए हो. द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज फुलफिलिंग योर वर्ल्ड. इससे तुम्हारा वर्ल्ड और गहरा हो रहा है. So start socializing. Don't be afraid to break some hearts. Don't be afraid to, you know, leave some people.